एमॉक्सिसिलिन, ये नाम तो हम सब ने सुना ही है ना? ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ये एंटीबायोटिक ली भी होगी। पर क्या कभी सोचा है कि इस छोटी सी गोली के पीछे असल में एक पूरा का पूरा एक सेफ्टी सिस्टम काम कर रहा होता है? तो चलिए आज इसी छिपे हुए सेफ्टी नेट के बारे में जानते हैं। मतलब जब डॉक्टर पर्चे पर ये दवा लिखते हैं तो उसके ठीक बाद पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है आखिर? देखिए, ये सिर्फ एक गोली गटक लेने की बात नहीं है, नहीं। इसके पीछे डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की, कह सकते हैं, एक पूरी फौज होती है जो ये पक्का करती है कि सब कुछ बिल्कुल सेफ रहे। तो आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली जो सेफ्टी लेयर है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर का अपना एक इंटरनल डैशबोर्ड हो और मेडिकल प्रोफेशनल्स की नज़र लगातार उस डैशबोर्ड पर टिकी रहती है। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, 3 पॉइंट इंटरनल चेकलिस्ट है। ये वो चीजें हैं जो बाहर से तो नजर नहीं आती, लेकिन यही बताती हैं कि शरीर के सबसे जरूरी अंगों पर दवा का असर कैसा हो रहा है। तो सबसे पहली नजर जाती है हमारी किडनीज पर। ये हैं हमारे शरीर के सुपर फिल्टर्स। अब देखिए, अगर एमॉक्सिसिलिन की डोज ज्यादा हो जाए तो वो इन पर भारी पड़ सकती है। इस कंडीशन को कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब किडनी के लिए जहरीला। इसीलिए डॉक्टर्स और नर्सेज इस बात का बहुत बारीकी से हिसाब रखते हैं कि मरीज कितना लिक्विड ले रहा है और कितना यूरिन पास कर रहा है। इसी को कहते हैं किडनी के बाद अगला स्टॉप हमारा लिवर। ये शरीर का, मान लीजिए, प्रोसेसिंग प्लांट है। अब ये देखने के लिए कि लिवर इस दवा को ठीक से प्रोसेस कर पा रहा है या नहीं, कुछ खास ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे AST और ALT। ये असल में लिवर के एंजाइम्स होते हैं। अगर खून में इनकी मात्रा बढ़ जाए तो ये एक सिग्नल होता है कि लिवर पर शायद कोई स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, तो किडनी चेक हो गई, लिवर भी हो गया। अब बारी आती है ब्लड की। ये तो हमारे शरीर का डिलीवरी सिस्टम है ना? तो जाहिर है इसकी भी बहुत बारीकी से जांच होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का काउंट, यहां तक कि खून कितनी देर में जमता है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। इससे बस एक तसल्ली हो जाती है कि शरीर के सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक से काम कर रहे हैं। तो ये तो हुई अंदर की सारी कहानी, पर बाहर से क्या नजर आता है? चलिए अब बात करते हैं बाहरी संकेतों की, जिन्हें हम शरीर के वार्निंग सिग्नल्स भी कह सकते हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जिन्हें डॉक्टर्स, नर्सेस और हां, मरीज खुद भी देख और महसूस कर सकते हैं। ये शरीर का अपना तरीका है कहने का कि हे, कुछ गड़बड़ है। बाहरी संकेतों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है सांस लेने का तरीका। अगर सीने में कोई जकड़न महसूस हो या सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आए, जिसे वीजिंग कहते हैं, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये एक सीरियस एलर्जिक रिएक्शन का इशारा हो सकता है, जिस पर फौरन एक्शन लेना जरूरी होता है। सांस के अलावा स्किन पर भी पेनी नजर रखी जाती है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये मॉनिटरिंग सिर्फ तब तक नहीं होती जब तक दवा चल रही है। नहीं, ये दवा का कोर्स खत्म होने के 1 हफ्ते बाद तक चलती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शंस को सामने आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो अब तक हमने डॉक्टर्स और नर्सेस की बात की, पर इस पूरी सेफ्टी टीम में एक और बहुत जरूरी खिलाड़ी है, और वो है मरीज खुद। ये बात है अपनी सुरक्षा में एक एक्टिव पार्टनर बनने की। तो टीम का मेंबर होने के नाते मरीज की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे दवा बिल्कुल टाइम पर लेना, भूली हुई डोज की भरपाई के लिए कभी डबल डोज नहीं लेना, कोई भी नया लक्षण जैसे गले में खराश या बुखार दिखे तो फौरन बताना, और हां, सबसे जरूरी, इलाज का पूरा कोर्स कंप्लीट करना। और इन सब में शायद जो सबसे जरूरी बात है वो है इलाज का पूरा कोर्स खत्म करना। होता क्या है कि लोग अक्सर थोड़ा सा बेहतर महसूस करते ही दवा लेना बंद कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी गलती है। इससे होता क्या है? होता यह है कि इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं होता, और जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो, कह सकते हैं, सुपर बैक्टीरिया बनकर और भी ताकतवर होकर वापस हमला करते हैं, और फिर उनका इलाज करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, कोर्स हमेशा पूरा करना है। अच्छा, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, सीरियस रिएक्शंस होते बहुत ही कम हैं, ये बहुत रेयर है। पर मेडिसिन की दुनिया उम्मीद पे नहीं, तैयारी पर चलती है। तो हमारा ये आखिरी सेक्शन उसी इमरजेंसी प्लान के बारे में है। जब कोई गंभीर, जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन होता है तो सच में हर एक सेकंड की कीमत होती है। लेकिन घबराने वाली बात इसलिए नहीं होती क्योंकि ऐसी सिचुएशन के लिए एक पूरी की पूरी योजना पहले से ही तैयार रहती है। ये उसी तैयारी की एक छोटी सी झलक है। इस इमरजेंसी किट में हर जरूरी चीज होती है,
जान बचाने वाला एड्रेनलिन, सूजन कम करने के लिए आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मेडिकल ऑक्सीजन, सांस में मदद करने वाली दवाएं और दूसरे एडवांस लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। मतलब हर मुश्किल हालात को काबू में करने के लिए पूरी तैयार। तो ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद क्या एक मामूली से दिखने वाले दवा के पर्चे को देखने का नजरिया थोड़ा बदला है? शायद अगली बार जब कोई एमोक्सिलिन जैसी आम सी दवा हाथ में लेगा तो ये जरूर सोचेगा कि उसे एक छोटी सी गोली के पीछे कितनी बड़ी, कितनी ऑर्गेनाइज्ड एक छिपी हुई दुनिया है जो उसकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। सोचने पर मजबूर करती है ये बात, है ना? मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में काफी कुछ पता लग चुका होगा, परंतु दवा का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब